रेज्यूमे राइटिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। बहुत लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत ध्यान देते बट रेज्यूमे में उतना ध्यान नहीं देते। बट गुड रेज्यूमे इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर रेज्यूमे इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन। ऐसे बहुत सारे कॉमन मिस्टेक्स है दैट पीपल यूजुअली मेक व्हेन इट कम्स टू राइटिंग अ रेज्यूमे। I will be telling you some of the tips that you need to avoid. So let's start. First, don't mention your address. So you may feel like इसमें क्या बड़ी बात है, like this doesn't seem like a serious problem, but I will tell you. ये एक unnecessary चीज़ है and most of the recruiter and HR के पास टाइम नहीं होता है कि आपके resume में throw out पड़े। So कुछ चीज़ें हैं कि उनका ध्यान हट सकता है, जैसे कि एड्रेस। मैंशनिंग एड्रेस इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप बस सिटी का नाम डाले तो काफ़ी है एंड वही स्पेस जो आप एड्रेस डालते हो वही स्पेस आप कुछ स्किल्स या कुछ और चीज़ें जो कि आपके काम के लिए रियली इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें डालने में यूज़ कर सकते हो। 2. अवॉइड यूजिंग फैंसी डिज़ाइंस। तो आपको लग सकता है कि ये फ्लैशी डिज़ाइन से रिक्रूटर में गेट इम्प्रेस्ड, कितना मेहनत किया है, इतना अच्छा डिज़ाइन यूज़ किया है। बट आई विल टेल यू कंटेंट इज़ द किंग। आपके रिज्यूमे के अंदर जो कंटेंट है, आपने जो स्किल्स मेंशन किया है और आपने किस तरह से मेंशन किया है, ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डिज़ाइन। सो कभी कभी क्या होता है कि ATS ट्रैकिंग सिस्टम में मे बी बिकॉज ऑफ योर टेम्पलेट फॉर्मेट ऑफ योर डिज़ाइन में भी आपका इन्फॉर्मेशन बहुत क्लियरली रीडेबल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप डिज़ाइन से ज़्यादा कंटेंट, रिज्यूमे में जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 3. Quantify your achievements. So instead of just mentioning your responsibilities and achievements, आप उसे quantify कीजिए, लाइक नंबर, परसेंटेज के थ्रू बताइए कि कितना इम्पैक्टफुल हुआ है आपका काम। फॉर एग्जाम्पल आप सेल्स में हो तो डोंट जस्ट से कि सेल्स में इस फील्ड में आई हैव वर्क, दिस वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन लाइक क्वान्टिफाई कि 20% इंक्रीज हो गया इन डायरेक्ट सेल्स ऑन डायरेक्ट मार्केटिंग और लाइक 15% इंक्रीज। सो व्हेन यू क्वान्टिफाई इट, ये HR के अटेंशन जल्दी पकड़ लेता है। HR विल सी द नंबर्स एंड दे विल रियली थिंक ओके इतना इम्पैक्टफुल काम आपने किया है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 4. डोंट सेंड द सेम रिज्यूमे टू एवरी जॉब रोल। सो कंपनी के हिसाब से और जॉब रोल के हिसाब से आप रेज्यूमे को चेंज करके भेज दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप हमेशा सेम रोल के लिए टारगेट नहीं करते हो। इवन इफ़ यू आर इनटू कंटेंट राइटिंग, वहाँ पे अलग रहेगा, कंटेंट मार्केटिंग होगा, सोशल मीडिया कंटेंट होगा या फिर कॉपी राइटिंग होगा। सो वर्क आपका सिमिलर होगा बट रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है। सो इस हिसाब से आप जिस जॉब रोल के लिए या फिर जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से आप रेज्यूमे को थोड़ा चेंजेस करके भेज दीजिएगा कि उस कंपनी के लिए, उस जॉब रोल के लिए स्पेसिफिक अच्छा जो रेज्यूमे हो वही वो पिक करेंगे। 5. This is very important, that is to proofread, to check your grammar. I've seen बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि उनको लगता है कि आपने जो स्किल्स मेंशन किया है इफ़ यू हैव दोज टेक्निकल स्किल्स काफ़ी होता है, बट दैट्स नॉट ट्रू। रेज्यूमे में ग्रामर करेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन जस्ट प्रूफ रीड इट। दे आर लाइक एप्स एंड AI बॉट्स जिससे आप प्रूफ रीड कर सकते हो आपके ग्रामर एंड इवन इफ़ यू कैन improve your English, join courses like English Partner and इस हिसाब से आप अपने ग्रामर को improve करके you can proofread it yourself, but proofread करना is very important. You can't send a resume with bad English or grammatical mistake. Grammar सही होना is very important when it comes to your resume. I hope these tips were useful and you start implementing them क्योंकि resume, as I said earlier, it is the first impression and first impression always matters. So all the best and इसी तरह से important tips के लिए या फिर English improve करने के लिए you can subscribe to English Partner Hindi. Stay tuned and learn with English Partner.